तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे उस मुद्दे की जो आज के दिन में देश का सबसे गर्म मुद्दा है। आपने भी बहुत से लोगों ने सवाल पूछे पिछले दिनों में कि देश के दुश्मन जो इतने सालों से भगौड़ा चले आ रहे हैं, उनको देश वापस कब लाया जाएगा। क्यों बार बार हमारी सरकारें फेल हो जाती हैं ऐसे लोगों को देश वापस लाने की। मान लेते हैं कि पहली सरकारें कमज़ोर थी, पहले सरकारों के प्राइम मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स में इतना दम नहीं था कि वो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड वहाँ के लोगों को बोलकर जो भगौड़े हिंदुस्तान के दुश्मन, भारत के दुश्मन उनके देशों में रह रहे हैं, उनको वापस लाने में नाकामयाब रहे। हम मानते हैं कि पुरानी सरकारों की बहुत बड़ी नाकामयाबी थी। मनमोहन सिंह 10 साल इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इन लोगों को वापस भारत नहीं ला सके। लेकिन उसके चलते हमारी आज की सरकार भी 9.5 साल पुरानी हो चुकी है। जितना समय मनमोहन सिंह ने बर्बाद किया उन लोगों को वापस भारत ना लाने में, उतना समय सरकार ने भी बर्बाद कर दिया और 6 महीने में 10 साल पूरे हो जाएंगे। बल्कि पुराने लोग तो छोड़ो, नए लोग और बहुत सारे भाग गए और वो लोग उन क्रिमिनल से भी ज़्यादा खतरनाक हैं जिन लोगों ने देश की इकॉनमी को तहस नहस करने का कोई साधन छोड़ा नहीं था। मुंबई पे अटैक को उस समय की सरकार ने कहा था कि ये आम लोगों को मारने के अलावा भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने का एक साधन भी था। लेकिन उसी तरह सैकड़ों लोगों ने पिछले 9.5 साल में देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने का काम किया। बैंकों से हजारों करोड़ों रुपए के लोन लिए और देश छोड़ के भाग गए। एक भी उनमें से अभी तक वापस नहीं आया। अगर मनमोहन सिंह और उसके पहले के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह, आई.के. गुजराल, ये लोग जिम्मेदार थे कि वो देश के भगौड़ों को, खालिस्तानियों को और देश के दुश्मनों को वापस नहीं ला सके, उनका फेल्यूर था, उनकी नाकामयाबी थी, मानना पड़ेगा। लेकिन साथ में ये भी मानना पड़ेगा कि इस सरकार की, मोदी सरकार की 9.5 साल की कारगुजारी भी किसी तरह पिछले 25 साल के प्राइम मिनिस्टरों की कारगुजारी से कोई ऊपर नहीं, बल्कि उससे भी नीचे है। क्या कहेंगे आप? एक नारा हमें बहुत अच्छा लगता था शुरू में, मोदी है तो मुमकिन है। आज भी लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ। लेकिन हमें पुराने प्राइम मिनिस्टर की मजबूरियाँ पता हैं, उनकी कमियाँ हमें मालूम है। लेकिन मोदी तो बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं। अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ का प्रेसिडेंट झुक के इनका अभिनंदन करता है। फ्रांस जाते हैं तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इनके आगे पीछे दुम हिलाते घूमते हैं। इसी तरह इंग्लैंड जाते हैं, जो कहीं जाते हैं तो इनको सर आँखों पे बैठाया जाता है। जब इतनी आपको इज्जत दुनिया के लीडर देते हैं तो मिस्टर मोदी को कामयाबी क्यों नहीं मिली कि उन भगौड़ों को वापस देश ला सकते? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल।
पुराने प्राइम मिनिस्टर निकम्मे थे, मान लिया, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर तो निकम्मा नहीं है ना। आप भी सब मानते हो कि निकम्मा नहीं है, मैं भी मानता हूँ कि बहुत 56 इंच की छाती वाला प्राइम मिनिस्टर है, और उसका उसी तरह 70 इंच की छाती वाला होम मिनिस्टर है, और 100 इंच की छाती वाला उनका फॉरेन मिनिस्टर भी है। फिर भी क्यों काम नहीं होते? पहले हमारे प्रधानमंत्री फेल हुए, एग्ज़ाम में उनको 0 नंबर मिला, लेकिन अभी के प्राइम मिनिस्टर में ऐसी क्या कमी रह गई कि आज भी हम उन लोगों को वापस नहीं ला सके? क्यों हम फेल हो गए दाऊद इब्राहिम को वापस लाने में? क्या कमी रही? हम पुरानी सरकारों की कमियां गिनाते हैं, लेकिन ये सरकार अब कोई नई सरकार नहीं है। हम कोई 70 दिन का हिसाब नहीं मांग रहे, कोई 700 दिन का हिसाब नहीं मांग रहे, पूरे 9.5 साल की कारगुजारी का हिसाब मांग रहे हैं। क्या जवाब है सरकार के पास और वो सब भक्तों के पास जो दिन रात गुणगान करते हैं? हम सब चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा भारत देश तरक्की करे, आगे बढ़े, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने। और जो देश के दुश्मन हैं वो पाकिस्तानी हों, खालिस्तानी हों, या जैसे इनके पार्लियामेंट के मेंबर ने कहा मुल्ले हों, सुल्ले हों, ये सब किस किस्म के भी हों, उन सबको वापस भारत लाना चाहिए। खालिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो उसको लाना चाहिए, लेकिन लाते क्यों नहीं? मेरा सवाल ये। प्रधानमंत्री को किसने रोका? विश्व गुरु, आज तो हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमिक फोर्स भी है, बहुत बड़ी ताकत हैं हम, फिर भी हमारी कोई सुनता नहीं। आप नीरव मोदी को नहीं ला सके आज तक, आप चोकसी को नहीं ला सके आज तक, आप विजय माल्या को नहीं ला सके आज तक, आप दाऊद इब्राहिम को नहीं ला सके आज तक, आप वो जो टाइगर फैमिली के आधे मेंबर पाकिस्तान में बैठे हैं, टाइगर मेमन उसका भाई, उनके और रिश्तेदार कराची में करोड़ों अरबों का बिजनेस कर रहे हैं, उनको नहीं ला सके आप इकबाल मिर्ची को नहीं ला सके। ये लोग तो सब आपके ज़माने में भागे हुए थे। इकबाल मिर्ची भागा पहले, लेकिन आखिरी फैसला इसी सरकार के समय पे हुआ था। जो लोग हजारों, लाखों, करोड़ रुपए का हमारी इकॉनमी को, बैंकिंग सिस्टम को चूना लगा के इंग्लैंड में बैठे मौज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, क्या हुआ उनका? कोई है जवाब किसी के पास? और उसके पास देश में बैठे हुए बड़े व्यापारी, बड़े बिजनेसमैन, जिनका लाखों करोड़ों रुपए का सरकारी बैंकों का कर्जा माफ किया, क्या वो क्रिमिनल नहीं है? वो भी छोड़िए, मैं देशभक्त की बात करता हूँ। हमारे महाराष्ट्र का एक सपूत पाकिस्तान में जाता है देश के लिए काम करने के लिए, जो उसको जिम्मेदारी दी जाती है वो बाखूबी निभाता है, और एक दिन वहाँ पे पकड़ा जाता है। पाकिस्तान की एक अदालत उसको सजाए मौत दे देती है कि इसको मार दो। उसके लिए भारत सरकार, यही सरकार, मोदी सरकार, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग, नीदरलैंड, वहाँ पे अपील करते हैं। किसके लिए? हमारे भारत माता के सच्चे सपूत, असली हीरो, जिनके ऊपर देश को नाज है, फख्र है, कुलभूषण जाधव हमारे महाराष्ट्र का सपूत है, बेटा है वो।
भारत माता का सपूत है, उसको फांसी की सज़ा रोकने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारे दूसरे बहुत बड़े वकील उनको बचाने के लिए वहाँ जाते हैं, बहस करते हैं, कई महीनों तक बहस होती है और आखिर में फैसला हमारे उस महान सपूत के हक में होता है। लेकिन पाकिस्तान सरकार मानती नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहती है कि इसको पाकिस्तान ने जो फांसी की सज़ा दी है, जान से मारने की सज़ा दी है, वो गलत है। उसको बचाने के लिए आगे ये फैसला आए भी कोई 2.5-3 साल हो गए, लेकिन वो कुलभूषण जाधव आज भी पाकिस्तान की जेल में चल रहा है। उसको वापस भारत लाने के लिए क्या किया हिंदुस्तान ने? नवाज शरीफ के घर में शादी पे, दावत के मौके पे प्रधानमंत्री अफगानिस्तान से हिंदुस्तान वापस आते हुए रास्ते में इमरजेंसी लैंडिंग लाहौर में कर लेते हैं और नवाज शरीफ के घर में उनको बधाई दे के आते हैं, उनकी माता का चरण स्पर्श भी करते हैं। लेकिन कुलभूषण जाधव को छोड़ाने के लिए, बचाने के लिए कोई दरख्वास्त नहीं करते। किसी से कुछ मांगना हमारे प्रधानमंत्री की शायद उनकी सोच के नीचे की बात है। लेकिन एक भारत के सपूत की जान और उसकी आज़ादी मांगने में क्या फ़र्क था, क्या नुकसान था? नहीं मांगा गया। कौन जवाब देगा? हम बकौड़ों की बात करते हैं, देशभक्तों की बात भी कीजिए। वो सच्चा देशभक्त वापस नहीं लाया जा सका। कमज़ोरी किसकी है? गलती किसकी है? कौन इनको जिम्मेदार ठहराएगा? गलतियां पहले हुई हैं, हम सब मानते हैं, लेकिन गलतियां अब भी हुई हैं जिनको मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये झूठ का, कुफर के प्रचार का नुकसान देश भुगत रहा है। जहाँ पर लोगों को अपना धर्म कर्म निभाने की आज़ादी ना हो, जहाँ तक रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को ज़बान मुंह खोलने की आज़ादी ना हो, जहाँ हक मांगने की आज़ादी ना हो, वहाँ सिर्फ चमचागिरी की आज़ादी होती है, बेकाऊ मीडिया की आज़ादी होती है। जितना कुफर, प्रचार, झूठ गोदी मीडिया दिन रात कर रहा है, ये असल में देश के दुश्मन हैं। इनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। देश के दुश्मन बाहर नहीं होते, अंदर भी होते हैं। ये बोले, और मैं आपको अभी 6 महीने की बात है, इंतज़ार कीजिए, इन्हीं लोगों के बदलते रंग मैं आपको दिखाऊंगा। यही गोदियाँ मीडिया के मालिक, एडिटर किस तरह नई आने वाली सरकार की चापलूसी करेंगे, इससे भी बदतर, वो भी आप देखेंगे। तो दोस्तों, कभी बहाव में नहीं आना चाहिए। ये देश हमारे सर की सरजमी है। हमने इस देश की मिट्टी का अनाज खाया है। इस देश के लिए हमारे सबके बुजुर्गों ने खून बहाया है, देश को आज़ाद करवाया है, घरों पे तिरंगा झंडा लहराया है। और ये लोग जिनको आप आज देशभक्त कह रहे हो, इन्होंने कभी अपने शाखा में तिरंगा झंडा नहीं लहराया था। आज आप झंडे की बात करते हो। कसम खाओ उस झंडे की और देश की धरती की कि सच का साथ देंगे। सच्चाई आज नहीं तो कल सामने आती है। कूड़ और कुफर का राज लंबा समय नहीं चलता है, अंत होता है। आज नहीं तो कल वो फल सामने आता जरूर है।
हम सब चाहते हैं कि देश के दुश्मन आए, कानूनी प्रक्रिया से उन पे कार्रवाई हो, फांसी पे लटकाना हो तो वो भी लटका दो, वो भले हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी होने दो, लेकिन लाओ तो सही। लाओगे कब? बातें बड़ी बड़ी करते हैं। हम चांद पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, सूर्य पे पहुंच गए। एक आरोपी आपको भी दूसरा मुल्क देता नहीं। प्राप्ति क्या है आपकी? क्या आप उन प्रधानमंत्री से जब बैठ के जब आप टोस्ट करते हो, जाम टकराते हो, उनके साथ बैठ के खाना खाते हो, खाना खिलाते हो, क्या उस समय इस बात की मांग नहीं हो सकती कि मिस्टर बाइडेन, आपके देश में हमारा गोल्डी बराड़ बैठा है, आपके देश में हमारा एक गुरपतवंत सिंह पन्नू बैठा है जो खालिस्तान के नाम से हमारे देश को बर्बाद कर रहा है, आपके देश में हमारा अनमोल बिश्नोई बैठा है, उनको हमारे हवाले कीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इतना कहने में क्या जाता है? क्या आपके कहने पे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट जो आपको गले लगाता है, आप उसको गले लगाते हो, फिर थपथपाते हो, आपको गुरु मानता है वो, क्या वो इतनी बात भी आपकी नहीं मानेगा? और आपके वो फॉरेन मिनिस्टर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए उनको कि ये लोग जो देश के दुश्मन अमेरिका में बैठे हैं उनको वापस नहीं ला सकते। किसकी नाकामयाबी है? अगर आप मानते हो कि उनका कानून अपना है, आपका कानून अपना है, वहाँ की सरकारें अपने कानून से चलती हैं, तो फिर उनको दोष देने का आपको कोई हक नहीं है। फिर आप नहीं कह सकते कि दूसरे देश इन लोगों को पनाह दे रहे हैं। या तो उनकी बात मान लो या अपनी मनवाओ, कहीं तो खड़े रहो, कोई तो स्टैंड लो। और हम भारतवासियों को, देशभक्तों को कब तक बेवकूफ़ बनाते रहोगे? कब तक लोगों की भावनाओं से खेलते रहोगे? हमें लड़ाते रहोगे? करते आप कुछ नहीं और लड़ाई आप लोगों में डाल रहे हो। हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई की नफरत का जहर बार बार फैला रहे हो, लोगों के दिलो दिमाग में भर रहे हो। अपना काम कीजिए, इन लोगों को वापस लाइए, सजा दिलवाइए, हम आपके साथ हैं। आप इनमें से किसी एक आदमी को 6 महीने में वापस लेके आ जाओ, सबसे पहली दंडोत वंदना आपके दर पे आके मैं करूँगा। सबसे पहला सैल्यूट आपको मैं मारूंगा। करके दिखाइए कुछ, बातों से कुछ नहीं होता। आप प्राइम मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, दुनिया भर के लीडर आपका पानी भरते हैं, आपके आगे झुकते हैं, लेकिन सुनता आपकी कोई नहीं। ये कौन सा ढोल है जो बजता तो है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आती? ये कौन सी डुगडुगी है जिसकी कोई सुनता नहीं? ये कौन सा नगारा है जिसकी आवाज़ नहीं निकलती? सच बोलिए, देश के सामने सच बोलिए। बहुत हो गया दिखावा, बहुत हो गई नौटंकी, बहुत हो गया झूठ का प्रचार। अब आखिरी दिनों में तो सच्चाई के साथ खड़े हो जाओ। राम की भाषा बोलिए, कृष्ण की भाषा बोलो, इंसाफ की लड़ाई लड़ो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। कितने वचन दिए आपने? 1.25 लाख से लेकर 10,000 तक के, एक वचन पूरा किया? आप तो उनके नाम पे भी धब्बा लगते हो कभी कभी, किसी को कुछ नहीं समझते। मंदिर बनाने से राम नहीं मिलता, मस्जिद बनाने से अल्लाह नहीं मिलता,
गुरुद्वारा भगवाने से वाहिगुरु नहीं मिलेगा। अंदर से समझो उनकी भावना, उनका मंत्र क्या था, उपदेश क्या था, कहना क्या चाहते हैं वो धारणा पे चलिए। कि अगर आप मेरे साथ सहमत हो कि देश के दुश्मनों को जल्दी से जल्दी देश में वापस ला के उनके साथ उनका इंसाफ दिया जाना चाहिए, उम्र कैद हो या फांसी की सज़ा हो तो फंदे पे लटकाना चाहिए, वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान कोई हो, हमारा उससे कोई धर्म से लेना देना नहीं है। देश के दुश्मन सिर्फ देश के दुश्मन होते हैं। अगर आप मेरे साथ सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखना। आज के दिन में हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी चाहिए, राजनीतिज्ञ नहीं चाहिए। बहुत नुकसान कर दिया इन लोगों ने देश का। जय हिंद, जय भारत।